बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद यही करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप तमाम स्टूडेंट्स को पेपर में कामयाबी अता फरमाए। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है आईकम पार्ट 2 और बीकम पार्ट 2 की बुक से, कंसाइनमेंट अकाउंट का। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो उसका क्वेश्चन कर रहे हैं, हम नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स को डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं बेटा। कहता है जी, ऑन 1 जनवरी 2016 मोहसन कोयल कंपनी ऑफ कोयटा कंसाइंड टू रमजान लिमिटेड ऑफ लाहौर 10,000 टन ऑफ कोयल। कहते हैं जी, जनवरी यकम 2016 को जो मोहसन कोयल कंपनी है कोयटा के अंदर, उसने कंसाइन किया है 10,000 टन कोयला। किसको? रमज़ान को, लाहौर के अंदर। द कास्ट ऑफ द कोयल वाज ₹40 पर टन एंड रेलवे चार्जेस वर ₹10 पर टन। कहते हैं जी, एक टन की जो कास्ट है कोयले की वो 40 रुपये है, और रेलवे के जो उसके एक्सपेंसेस आए हैं वो एक टन के 10 रुपीज़ आए हैं। नेक्स्ट कह रहा है, ऑन 25 फेब एन अकाउंट सेल्स वाज रिसीव्ड फ्रॉम रमज़ान लिमिटेड। रमज़ान लिमिटेड की तरफ से एक अकाउंट सेल्स रिसीव हुई, शोइंग दैट 5,000 टन ऑफ कोयल सोल्ड एट ₹80 पर टन। कहते हैं जी, रमज़ान लिमिटेड की तरफ से कंसाइनर को एक अकाउंट सेल मिली, जिसके अंदर ये था कि 5,000 टन जो कोयला है उसको सेल कर दिया गया है 80 रुपये एक टन के हिसाब से। सेल्स एक्सपेंसेस ₹4,000, ये कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं। इंश्योरेंस ₹1,000, ये भी कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं। कमीशन 5% ऑन सेल्स, उसने बताया है कि 5% सेल्स के ऊपर आपने कमीशन लेनी है। द एजेंट इनक्लोज अ बिल फॉर द सेल्स प्रोसीड लेस एक्सपेंसेस एंड रिपोर्ट अ शॉर्टेज ऑफ 100 टन ऑफ द होल कंसाइनमेंट। कहते हैं जी, जो एजेंट है, जो कंसाइनी है, उसने साथ ये भी बताया है अकाउंट सेल्स के अंदर कि आपने मुझे 10,000 टन कोयला सेंड किया, मुझे 10,000 टन कोयले में से जो 100 टन कोयला है वो शार्ट मिला, यानी कि मुझे 100 टन कोयला उसके अंदर वसूल नहीं हुआ। और आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि 10,000 कोयला, जो 10,000 टन जो कोयला है वो सेंड किया गया, और उस कंसाइनी को 10,000 टन कोयला नहीं मिला, उसमें से 100 टन कोयला कम मिला। कहता है, शो द कंसाइनमेंट अकाउंट इन बुक्स ऑफ मोहसन कोयल कंपनी। कहता है मोहसन कोयल कंपनी की जो जर्नल है या जो बुक है, उसको देखते हुए आपने कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है। तो प्यारे बच्चों, हम कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले जिस तरह हम दूसरे क्वेश्चंस करते हैं बगैर लॉस के, और हम जो अकाउंट इसके अंदर लिखते हैं, हम वही लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे जी, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये आप तकरीबन हर क्वेश्चन के अंदर बेटा लिख रहे होते हैं। देखिए बेटा, उसने कितना कोयला सेंड किया है? उसने 10,000 टन कोयला सेंड किया है। हम लिखेंगे जी 10,000 मल्टीप्लाई, और एक टन कोयले की जो बेटा कीमत है वो 40 रुपये है। बेटा 10,000 को अगर आप 40 रुपये के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी वो 4 लाख रुपया अमाउंट आ जाएगी। इसका मतलब है कि 4 लाख रुपए का जो कोयला है वो सेंड किया गया है कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को। उसके बाद आप बेटा यहाँ पे लिखते हैं कैश का अकाउंट। कैश के अकाउंट के अंदर आप किसके एक्सपेंसेस लिखते हैं? आप कंसाइनर के एक्सपेंसेस लिखते हैं। बेटा हमारे क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि कंसाइनर ने रेलवे चार्जेस अदा किए हैं 10 पर टन के हिसाब से। देखिए, हमने जो कोयला सेंड किया है वो 10,000 सेंड किया है, और हर एक टन के ऊपर 10 रुपये उसके रेलवे चार्जेस भी आए हैं। तो 10,000 को बेटा आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इसके एक्सपेंसेस आ जाएंगे वो 1 लाख रुपीज आ जाएंगे, कि 1 लाख रुपया कंसाइनर के एक्सपेंसेस आए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे बेटा हम कंसाइनी के एक्सपेंसेस लिखते हैं। कंसाइनी के एक्सपेंसेस बेटा हमारे क्वेश्चन में बताए गए हैं कि उसने 4,000 रुपया सेल एक्सपेंसेस अदा किए हैं, और इंश्योरेंस उसने 1,000 रुपया अदा की है। टोटल जो कंसाइनी ने एक्सपेंसेस अदा किए हैं वो 5,000 रुपये हैं। तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस बेटा हम उसके नाम से लिखते हैं, रमज़ान अकाउंट लिखेंगे।
और आगे लिखेंगे ये इसके एक्सपेंसेस हैं। टोटल एक्सपेंसेस इसके हैं 5,000। 4,000 रुपया बेटा रेलवे उसके हैं सेल एक्सपेंसेस के, और 1,000 रुपया जो इंश्योरेंस रुपीज। ठीक है जी। तो अब हम इधर आ जाएंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे रमजान का अकाउंट। इसके अंदर बेटा हम इसकी सेल्स लिखते हैं कि रमजान ने टोटल सेल कितनी की है। कहता है उसने 5,000 टन जो कोयला है वो सेल किया है 80 रुपए के हिसाब से। बेटा 5,000 मल्टीप्लाई आप 80 रुपीज कर देंगे, 80 रुपीज कर देंगे, तो आपके पास जो टोटल इसकी सेल्स आ जाएगी वो 4 लाख रुपए आ जाएगी। कि इसने 5,000 टन जो कोयला है वो 4 लाख रुपए के अंदर सेल किया है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे आ जाएंगे, रमजान अकाउंट लिखेंगे। ये क्यों लिखा है? क्योंकि अब हमने रमजान की कमीशन कैलकुलेट करनी है। जो उसने कोयला सेल किया उसके ऊपर 5% कमीशन है। टोटल बेटा 4 लाख का कोयला सेल किया, इसके ऊपर जो कमीशन बनती है वो 5% बनती है। अब इसकी कमीशन को कैलकुलेट करते हैं। देखिए जी कैसे, 4 लाख मल्टीप्लाई 5 डिवाइडिंग बाई 100 करेंगे तो हमारे पास 20,000 रुपीज इसका जो कमीशन है बेटा वो आ जाएगी। देखिए जी 20,000 रुपीज इसकी कमीशन आ गई। अब देखिए बेटा 10,000 टन कोयला सेंड किया, 5,000 टन जो है वो सेल हो गया, हमारे पास स्टॉक बचता है। ठीक है, अब हमने इसमें से स्टॉक निकालना है। हम नॉर्मल लॉस का स्टॉक कैसे निकालेंगे बेटा, वो हम वर्किंग में आके देखते हैं। बेटा वर्किंग आप तमाम स्टूडेंट्स ने बड़े ध्यान से समझनी है, इसकी वर्किंग ही समझने वाली है। ये क्वेश्चन आपका इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे जी वर्किंग नोट्स। हमने बेटा जो नॉर्मल लॉस होता है, पहली बात यह है कि आपको पता कैसे चलता है कि ये क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल लॉस है या अब नॉर्मल लॉस है। बेटा जो लॉस नेचुरल काजेज की वजह से होगा वो आपका नॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल लॉस को आप कम से कम तो कर सकते हैं मगर इससे आप बच नहीं सकते। ठीक है, नॉर्मल लॉस आपका कैसे हो सकता है? फ्लड आ गया, आपका लॉस है वो नॉर्मल लॉस है। उसके बाद जल्जला आ गया, सैलाब वगैरह आ गया, इस वजह से जो लॉस होगा वो आपका नॉर्मल लॉस है। और एक दूसरी बात यह है कि बेटा क्वेश्चन के अंदर आपको ये बताया जाता है कि जब नॉर्मल लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं करती, और जो अब नॉर्मल लॉस होता है उसमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करती है। तो दूसरा हिंट क्या है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्वेश्चन के अंदर क्लेम नहीं किया हुआ कि आपका जितना लॉस हुआ है उसके हम इतने पैसे अदा करेंगे या नहीं करेंगे, वो क्लेम नहीं किया हुआ, तो आप उसी टाइम समझ आएंगे कि ये जो क्वेश्चन में लॉस बताया गया है वो हमें नॉर्मल लॉस बताया गया। बेटा नॉर्मल लॉस के लिए जब हम वर्किंग करते हैं तो इसके लिए हम एक चीज निकालते हैं, वो क्या है? हम एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें लिख लेंगे जी, हम किसकी वैल्यूएशन करने लगे हैं बेटा? हम वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस। कि जब आपको नॉर्मल लॉस होगा तो आप स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, यानी कि आप स्टॉक कैसे निकालेंगे। बेटा सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने एक फार्मूला लगाना है। उस फार्मूले में क्या करना है, आपने एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट निकालनी है। क्या निकालनी है? एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट निकालनी है। ये क्यों निकालनी है ये बताने लगे हैं। बेटा ये कास्ट इसलिए निकालनी है कि जितने यूनिट्स आपने सेंड किए हैं उन यूनिट्स के अंदर जिन यूनिट्स का लॉस हो गया उनकी वैल्यू भी एडजस्ट करनी है, इसलिए हम इसमें पर यूनिट कास्ट निकालते हैं। इसका बेटा फार्मूला हमारे पास क्या है? ओरिजिनल कास्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड। कि ओरिजिनल कास्ट क्या है? जो चीजें आपने भेजी हैं इसके अंदर बेटा आपने प्लस करना होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने क्या इसके अंदर ऐड करना है बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम इसको डिवाइड किसके ऊपर करेंगे? हम डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स ऑफ गुड्स, के जितनी यूनिट्स है गुड्स के वो उसमें से हमने लेस कर देना है यूनिट्स लॉस, कि जितना हमें नुकसान हुआ। देखिए बेटा ओरिजिनल कास्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड का मतलब यह है कि आपने टोटल कितनी वैल्यू की चीजें भेजी हैं।
बेटा हमने कितने की चीज़ें भेजी हैं, हमने 4 लाख रुपए की चीज़ें भेजी हुई हैं। इसके अंदर हमने प्लस करना है कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कंसाइनर के जितने एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। बेटा वो कितने हैं आपके पास, 1 लाख रुपया। ये हमारे पास किसके एक्सपेंसेस आ गए हैं, कंसाइनर के एक्सपेंसेस। हम डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स ऑफ गुड्स। बेटा हमने टोटल यूनिट्स ऑफ गुड्स भेजे हुए हैं 10,000 यूनिट्स। इसमें से लेस कर देंगे जो हमारा लॉस हुआ है। हमारे क्वेश्चन में बताया गया है कि 100 यूनिट्स का हमें क्या हो गया है, लॉस हो गया। बेटा अगर आप देखें 4 लाख में प्लस करें 1 लाख तो आपके पास टोटल जो अमाउंट आ जाती है वो 5 लाख रुपीज आ जाती है। 10,000 में से आप 100 को लेस करें तो आपके पास जो रिमेनिंग यूनिट्स बच जाएंगे वो 9900 यूनिट्स बच जाएंगे। अब हमने करना क्या है, हम करेंगे बेटा क्या, ये जो हमारे पास 5 लाख आया है इसको डिवाइड करेंगे 9900 पे, तो हमारे पास एक आंसर आएगा एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट का 50.50 50 50। ऑलमोस्ट हमारे पास यही आंसर आ रहा है। तो हमने एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट निकाल ली। ये हमारे पास क्या आ गया जी, एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट। देखें हमारे पास एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट कितनी आई है, रुपीज 50.50 50 50। अब हम इस क्या करेंगे, हम वो निकालेंगे अपना स्टॉक। कैसे करना है देखिए, हम निकालेंगे अनसोल्ड स्टॉक। देखिए बेटा अनसोल्ड स्टॉक कैसे आएगा, आपने 10,000 यूनिट्स भेजे थे, उसमें से 100 का लॉस हो गया, उसमें से 5,000 यूनिट्स जो थे वो सेल हो गए थे। देखें 10,000 भेजे, 100 का लॉस हुआ है और हमने 5,000 सेल किया। टोटल में से जो लॉस है वो भी लेस कर देंगे, जो आपने सेल किया वो भी आप लेस कर देंगे। तो हमारे पास बेटा जो रिमेनिंग यूनिट्स रह जाएंगे वो 4,900 टन जो कोयला है उसके रह जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे पास स्टॉक तो यूनिट्स में आ गया है। अब हम इस स्टॉक जो यूनिट्स में है इसकी टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। हम लिखेंगे जी वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इसका बेटा फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला यह है, जो अनसोल्ड स्टॉक के यूनिट्स है ना आपके पास, इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट के साथ। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिन यूनिट्स का लॉस हो गया उन यूनिट्स की प्राइस को हमने एडजस्ट करना होता है रिमेनिंग यूनिट्स के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास वो एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट है 50.50 50 50। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास देखिए हमने पहले निकाली है, इसको हम बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 4900 के साथ। तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी रुपीज 2474.7474, यानी कि 2,47,474.7475। ये हमारे पास क्या आ गया है जी, ये बेटा हमारे पास स्टॉक आ गया है। अब हम इस स्टॉक को हम यहाँ पे लिखेंगे जी, हम लिखेंगे स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ये हमारा वर्किंग नंबर 1 से आया है। हमने ये आंसर लिखना है क्योंकि हमने ये स्टॉक निकाला हुआ है। हमारे पास आया है 247474.7475। देखिए जी यहाँ तक बेटा हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो बड़ी साइड है वो कौन सी है। तो बेटा ऑलमोस्ट हमारे पास जो बड़ी साइड आ रही है वो क्रेडिट साइड ही आ रही है। हम इसका टोटल कर लेते हैं। इस ये आंसर हमारे पास आया हुआ है, ये देखिए इसके अंदर हम 4 लाख रुपीज प्लस कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा, हमने क्या लिखा है देखिए बेटा, हमारे पास आ गया 647474.7475। और यही बेटा हमने डेबिट साइड पे भी लिख लेना है 647474.7475। इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब हमने इसमें से क्या करना है, इस टोटल में से हमने सारी की सारी जो डेबिट साइड है उसको लेस कर देना। हम लेस करते हैं जी 20,000, फिर लेस करेंगे 5,000, फिर लेस करेंगे 1 लाख, फिर बेटा हम लेस करते हैं 4 लाख। तो हमारे पास आंसर आ गया 1,22,474.7475। ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट। तो बेटा हम प्रॉफिट लिखने लगे हैं। कितना है जी,
122474747.5। तो ये हमारे पास क्या है, प्रॉफिट। हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, प्रॉफिट आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को अब जो नॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन है और जो इसका ट्रीटमेंट की समझ आ गई होगी। बेटा एक दफ़ा फिर मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। हम नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन के अंदर एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट निकालते हैं। किस लिए निकालते हैं? क्योंकि जो यूनिट्स का लॉस हुआ है उनकी प्राइस को हमने रिमेनिंग यूनिट्स के अंदर एडजस्ट करना होता है। तो इसके अंदर हम एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या है, ओरिजिनल कास्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड प्लस करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट ऑफ गुड्स और लेस कर देंगे यूनिट्स लॉस। जो ओरिजिनल कास्ट आपके पास वो है जिस वैल्यू पे आपने चीज़ें भेजी हुई हैं, इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसाइनिंग के हमेशा डायरेक्ट होते हैं, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल यूनिट्स आपने 10,000 भेजे हैं और लॉस आपका 100 का हुआ है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे 5 लाख आ जाएगा, इन दोनों को लेस करेंगे तो 9,900 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आपके पास एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट आ जाएगी 50.50 तो बेटा फिर हमने एडजस्टेड कास्ट निकाली, फिर हमने अनसोल्ड स्टॉक निकालना था यूनिट्स में। वो कितने हैं, 10,000 यूनिट्स हमने भेजे, 100 का लॉस हो गया, 5,000 हमारे सेल हो गए, बाकी रह गए 4,900 टन। तो ये हमारे पास यूनिट्स में आ गए। अब हमने इन यूनिट्स की वैल्यू भी निकालनी है। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे, इन यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई करना है एडजस्टेड पर यूनिट कास्ट के साथ। तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 247474747.5, 2474747.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, स्टॉक। तो बेटा इस स्टॉक को हमने क्रेडिट साइड पे लिखना होता है, फिर इनको जमा करेंगे ये आएगा, ये इस साइड पे लिखेंगे, सारा कुछ लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को नॉर्मल लॉस वाला क्वेश्चन समझ आ गई होगी। जिसको नहीं समझ आई होगी बेटा वो कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स आपको इसका आंसर किया जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वीडियो को देख के उसको लाइक भी किया करें और उसमें कमेंट्स भी किया करें। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं इस चैनल के ऊपर उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।